नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता। जब रोज की तरह हम आपको ट्रेडिंग के दमदार आइडियाज बताने वाले हैं पूरे 20। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत किस तरह के हैं। तो सिंगापुर निफ्टी अगर आप देखेंगे तो आज कुशल कम से कम हरे निशान में है, ये एक अच्छी बात है। कल हम जब शो शुरू कर रहे थे तब सिंगापुर निफ्टी थोड़ा कंफ्यूज था। हालांकि हमारे मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो दिन के दौरान काफ़ी उठापटक देखने मिली, लेकिन हाँ क्लोजिंग जो है वो काफ़ी हद तक कल अच्छी हुई थी। आज सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो बाकी ग्लोबल संकेत यूएस के मार्केट से अच्छे संकेत है। अगर आप देखेंगे तो उतार चढ़ाव के बीच यूएस के मार्केट में जरूर ट्रेडिंग देखने मिली, जैसे हमारे यहाँ भी देखने मिली थी, लेकिन हरे निशान में बंद हुए हैं। जब कल हम बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर में 20-22 पॉइंट के आसपास की तेजी थी, लेकिन डाउ जोन्स देखिए 100 पॉइंट के गेंस के साथ बंद हुआ है। नो डाउट नैस्डैक दिक्कत की बात है, वहाँ थोड़ा फ्लैट क्लोजिंग आपको देखने मिली है। लाल निशान में तो नहीं कहूँगा, इसको ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग हम कहेंगे। तो वहाँ से संकेत जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक अच्छे नज़र आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। सुबह सुबह एशियन मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अच्छी तेज़ी है, वहाँ से भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हरे निशान में अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट्स में भी आपको ज़्यादातर कामकाज दिखाई देगा। एक शंघाई है जो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अच्छी ट्रेडिंग देखने मिल रही है। करीब 3 से 40 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो नैस्डैक फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स में देखने मिल रही है। तो कहीं से कहीं तक कोई ऐसा संकेत नहीं है जो कि आपको ये कहे कि मार्केट में गिरावट आएगी। केवल एक चीज़ है जिस पे आपको आज नज़र रखनी है। कुछ वैसे तो फिगर्स काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन ये 12:30 बजे मानसून का जो अनुमान देने वाले हैं ना, अब पता नहीं वहाँ क्या बोलेंगे। अगर वहाँ कुछ गड़बड़ बोल दिया, वैसे इसकी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ बोल दिया तो थोड़ा सेंटिमेंट खराब होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ सेंटिमेंट खराब होगा। हाँ, हालांकि कुछ रेजिस्टेंस लेवल है जिसको शायद निफ्टी टेस्ट करते हुए दिखाई दे, तो मेरे ख्याल से आज फंडामेंटल रीजन से ज़्यादा टेक्निकल रीजंस जो है वो प्ले आउट होते हुए नजर आ सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को? बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की तेजी वापस से बाजारों में लौटती हुई दिख रही है, वो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी का इंडिकेशन लेकर आ रही है। और एफआईएस की हम देख ही रहे हैं कि खरीदारी कल के दिन में आप देखिए ऑलमोस्ट 800 करोड़ से ज्यादा की यहाँ पर कैश मार्केट में खरीदारी होती हुई दिखी थी, तो वो भी एक पॉजिटिव संकेत है। और खासकर एशियन मार्केट, जब सुबह हम देख रहे थे 6:30 बजे तो करीबन 0.8% के गेन्स निकाय पर मुझे नजर आ रहे थे। अब आप देखिए ऑलमोस्ट 1.3-1.4% के गेन्स वहां पर भी आ रहे हैं, यानी कि एशियन मार्केट्स में मजबूती और भी बढ़ रही है। और कल अमेरिकी बाजारों में भी निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी लौटती हुई दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी वजह से जितने संकेत आ रहे हैं ग्लोबल और लोकल, एक्सपेक्टेशंस यही है कि आज भी बाजारों का मूड माहौल अच्छा ही रहना चाहिए। कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है और अच्छी तेजी का ट्रेंड अभी भी बना हुआ है, और आगे भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि इस हफ्ते ये मोमेंटम जारी रह सकता है। फिलहाल अभी तक का तो ट्रिगर्स या जितने भी खबरें हैं उसके बेसिस पे तो यही लग रहा है, और इसी वजह से मैंने अपनी टीम्स में मेजॉरिटी सभी के सभी खरीदारी के ही कॉल्स हैं। आप किस तरह से रणनीति बना रहे हैं और क्या सेगमेंट में कौन सा स्टॉक है? देखिए, मेरी रणनीति साफ है कि खबरों के दम पे मैंने स्टॉक्स को लिया है। केवल एक स्टॉक है और वो भी खबर के दम पे ही मैंने बेचा है। सिर्फ एक सेल आइडिया है, बाकी जितने हैं सब हाई कन्विक्शन, लो कन्विक्शन नहीं। ठीक है, अब खबर आ गई है तो मतलब शायद रिएक्शन हो सकता है, आपको नीचे रिएक्शन देखने मिलेगा। वैसे कल का जो लो कन्विक्शन था, हम कल बात ही कर रहे थे मारुति पे, देखते हैं किस तरह की रिपोर्ट आती है। आज देखिए मॉर्गन स्टैनली प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है 11,155 नहीं, लेकिन मैंने आज लिया नहीं है क्योंकि आई मीन जैसे कि मैंने कल ही कहा था कि अगर नीचे आता है तो आपको ले ही लेना चाहिए मारुति का स्टॉक, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। गोल्डमैन ने शायद इस चीज को इंकलकेट किया ही नहीं है कि सीएनजी के दाम जो घटेंगे, ऐसा ही रहा था क्योंकि कल जिस तरह से रिएक्शन आया स्टॉक प्राइस में, निचले स्तरों से भी खरीदारी वापस से लौटती हुई, निचले स्तरों से खरीदारी लौटते हुए नजर आई है। और आज भी जेफरीज और मॉर्गन स्टैनली का 11,000 के आसपास का लक्ष्य है ही। तो फंडामेंटल भी अगर आप देखेंगे तो 11,000 के टारगेट्स मारुति पे कहीं जाते नहीं है, उतना तो आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। इसके लिए मेरे ख्याल से कल की जो गोल्डमैन की रिपोर्ट थी, देखिए आज फिर से आ गया यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज की रिपोर्ट 11,000 के टारगेट के साथ। दिन के दौरान कोशिश करेंगे एक बुल वर्सेस बेयर करने का, कुछ बिल्कुल राइट। तो उसके बाद आपको बताएंगे कि किसका पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी है। लेकिन चलिए आज की शुरुआत कर देते हैं। और आज तो कुशल एक बहुत अच्छी हुई, 573 स्टॉक है जिसके सर्किट फिल्टर में रिवीजन हुआ है। तो कैश के स्टॉक्स में आज आपको काफी सारे स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे धुआंधार तेजी आपको देखने को। ये रिजल्ट हैवी वीक है और उसमें अगर इस तरह की खबरें आ जाए तो हमारे लिए तो न्यूज वाला काम हो जाता है। डेफिनेटली, तो हमारे लिए न्यूज वाला काम हो जाता है और टीम बनाना थोड़ा आसान हो गया आज, क्योंकि काफी सारी लिस्ट थी जिसमें सर्किट फिल्टर रिवीजन हुआ है और उसके बेसिस में मैंने काफी सारे स्टॉक्स चुने हैं। और कैश का काउंटर जो है उसी में से पहला है और वो है फैक्ट। यहाँ पे खरीदारी करना है, 240 रुपए के आसपास के लक्ष्य जो है वो आपको देखने मिलेंगे। 226 रुपए का स्टॉप लॉस रखेगा। सर्किट फिल्टर रिवाइज किया गया है।
5% से बढ़ा के करीब 20% का किया गया और कल ये स्टॉक जो है 5% के अपर सर्किट पे था। तो मेरे ख्याल से खरीदारी जो है वो स्टॉक में आज भी आपको देखने मिल सकती है। इसके लिए फैक्ट पे खरीदारी कीजिएगा। 240 के लेवल के लिए 226 के आसपास का एक स्टिक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो कुशल, मैंने तो सर्किट फिल्टर रिवीजन में से एक स्टॉक चुन लिया है, आप बताइए आपने कौन सा कैश का स्टॉक चुना है? देखिए, मेरी तरफ से कैश का स्टॉक है शिल्पा मेडिकेयर का। यहाँ पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। दरअसल खबर आती हुई दिख रही है कि यूएस एफडीए से प्रेमिलास्ट टैबलेट्स जो है इनको एक अंतिम मंजूरी मिलती हुई दिख रही है और ये सोरियाटिक आर्थराइटिस की बीमारी के इलाज के लिए दवा का इस्तेमाल होता है। मोर इम्पोर्टेंटली यूएस मार्केट में जो दवा का कारोबार है आपको वहाँ पर ध्यान देना है। लगभग $355 करोड़ का यहाँ पर ये मार्केट है। ऑलमोस्ट आप देखिए 24,000 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर ये मार्केट दिख रहा है। तो इस वजह से ये जो अंतिम मंजूरी मिलती हुई दिखी है स्टॉक के लिए पॉजिटिव रह सकता है। खरीदारी कर चलिए। 240 रुपए के टारगेट के लिए 230 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा जो कॉल है हमारा फ्यूचर्स कैटेगरी में, अब उसकी तरफ बढ़ लेते हैं और यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से स्टॉक चुना है जीएसपीएल का काउंटर। मेटल स्पेस पर वैसे भी मैं बुलिश हूँ। कल के दिन में मैंने आपको हिंडाल्को अपने बेस्ट पिक में भी बताया था और ऑलमोस्ट आप देखिए 1.5 से 2% के गेंस वहाँ पर भी आते हुए नजर आए। और जीएसपीएल चुनने की बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है और या आज अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि कल के सत्र में यूएस मार्केट्स में थोड़े से मेटल स्टॉक्स जो है परफॉर्म करते हुए दिखे थे। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जीएसपीएल पर आज आपको फोकस बनाकर चलना चाहिए। हमारे बाजारों में भी लॉन्ग बिल्डअप है। 565 रुपए का टारगेट यहाँ पर बनाइए। 542 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, तो मेटल काउंटर्स यहाँ पे आपको तेजी करना है। मेरे टीम में भी एक स्टील मेटल काउंटर है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फ्यूचर में जो मैं खरीदारी कर रहा हूँ वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 172 के लेवल के लिए 164 का स्टॉप लॉस रखेगा। इस कंपनी ने अपनी Q4 के अपडेट दिए है। देखिए, कुल डिपॉजिट में 15% की बढ़ोतरी है। घरेलू लोन बुक जो है उसमें 17% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। ग्लोबल लोन बुक में करीब 19% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली और रिटेल लोन बुक जो है वो 27% बढ़ के आई है। तो ये जो नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। और एक बात और है, पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो बैंक्स में और खासकर पीएसयू बैंक जो है वो मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि आज आपको मार्केट में पीएसयू बैंक्स का सपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक आता हुआ दिखाई देगा। एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पीएनबी हो या फिर जितने सरकारी बैंक्स हैं ना, इन पे आज नजर रखेगा। हो सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं उसके बाद तमाम पीएसयू बैंक जो है वो आपको रैली करते हुए दिखाई दे। लेकिन क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का अपडेट आया है, इसके लिए मैंने फ्यूचर्स में बैंक ऑफ बड़ौदा को लिया है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 172 के लक्ष्य के लिए 164 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। और वैसे भी जितनी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था बैंकिंग और एनबीएफसीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, जिसका हमने आपको कल लिंक करके बताया भी, उसमें सबके सब यही कह रहा है कि फिर से एक बार पीएसयू बैंक्स का प्रदर्शन जो है वो शायद निजी बैंक्स के मुकाबले ज़्यादा बेहतर रहे। तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिल रहा है ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा के जो क्वार्टरली अपडेट्स है उसमें। तो मुझे लगता है कि आज आपको खरीदारी करना है और बाकी पीएसयू बैंक्स पर भी नजर रखेगा। अच्छी तेजी वहाँ पे भी बन सकती है। चलते अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और यहाँ पे वेदांता में आपको 270 का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पे खरीदारी करके चलना है। 10 रुपये के लक्ष्य के लिए 6 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो कॉपर स्मेल्टर था टुटिकोरिन में उसको खोलने के लिए अनुमति दे दी। अब ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा कुछ समय पहले इनफैक्ट वेदांता एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहा था इस पूरे प्लांट को बेचने के लिए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे इश्यूज चल रहे थे उसके बाद इन्हें वो प्लांट खोलने नहीं मिल रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे क्लियर एक आदेश आ चुका है कि आप जनहित में इसको दरअसल कॉपर प्लांट को खोल सकते हैं। तो देखिए, इस कंपनी का जो कॉपर प्लांट है ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वेदांता के रेवेन्यूज़ में अच्छा खासा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करता था। इनफैक्ट पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो कॉपर की कीमतें जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिली। तो जाहिर सी बात है, अगर वेदांता का कॉपर प्लांट यहाँ खुल जाता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वेदांता के आपको फाइनेंशियल्स में देखने मिलेगा। और एक खबर यहाँ पे आई है कि कंपनी 13 अप्रैल को बैठक करने वाली है। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे एनसीडीज जो है वो जारी करने वाली है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही दरअसल एसएनपी की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि दिसंबर 23 तक के जितने भी भुगतान इस कंपनी को करने हैं उसके लिए कंपनी पूरी तरह से तैयार है। करीब $1 बिलियन के आसपास की कंपनी के पास है और आगे और पैसा कंपनी जो है वो जुटा सकती है। ये एसएनपी ने पूरा भरोसा जताया था जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको। और अब देखिए, खबर आ चुकी है कि एनसीडी के जरिए ये कंपनी जो है वो पैसा जुटाने वाली है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जितने भी इनको लोन लौटाने हैं दिसंबर 23 तक, उसके लिए कंपनी जो है वो पूरी तरह से तैयार होते हुए साफ नजर आ रही है। ये जो खबर आई है उसके बाद तो मेरे ख्याल से आज वेदांता जो है वो सबसे बढ़िया तेजी दिखा सकता है। यहाँ पे आप रडार पे रखिएगा इस काउंटर को। इसके 270 का जो कॉल ऑप्शन है
वहाँ पे खरीदारी का सलाह दे रहा हूँ। 10 रुपये के लक्ष्य के लिए 6 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप डिलीवरी लेना चाहते हैं तो भी वेदांता में ले सकते हैं, क्योंकि दोनों डेवलपमेंट जो है वेदांता के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक यहाँ पे भी आप नज़र रख सकते हैं। तो कुशल, आज वेदांता जो है हो सकता है कि यहाँ पे आपको जोरदार तेजी देखने को मिले। बिल्कुल, और बहुत बड़ा ओवरहैंग चल रहा था इसको लेकर, और ये जो आ रही है खबर, ये डेफिनेटली इनके लिए तो काफी, क्योंकि रिएक्शंस भी उतना इक्वली नेगेटिव आया था जब ये खबर आई थी कि ये इसको प्लांट को जो है खोलने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। तो अब ये जो चीज हुई है ना वेदांता के लिए काबिले तारीफ है। तो वेदांता का काउंटर पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर काफी अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है, और ऑप्शंस के जरिए तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि आगे चलकर हो सकता है कि यहाँ पर काफी अच्छी खासी वैल्यू अप्रिशिएशन आपको देखने को मिले। तो बेस्ट ऑप्शन में वेदांता वरुण की तरफ से, मेरी तरफ से भी मेटल स्पेस से नजर नहीं आती है तो जीएसपीएल के साथ साथ आपको टाटा स्टील यहाँ पर भी खरीदारी करने के अब अच्छे मौके बन सकते हैं। काफी दिनों से साइडवेज ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आज देखिए वेदांता की न्यूज भी आई है, और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा बहुत मेटल स्पेस जो है कल का जो मोमेंटम है आज भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी बाजारों से भी अच्छी तेजी के संकेत आ रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स भी आज खुलते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पर भी आपको नजर रखनी है। तो इस वजह से टाटा स्टील का जो 105 रुपए का कॉल ऑप्शन है लगभग 3 रुपए के आसपास अवेलेबल है। 6 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है, 1.5 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए, ऑप्शंस कैटेगरी भी पूरी हो गई है, बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स पर मुझे पसंद आ रहा है एम&एम का काउंटर। काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था, गिरावट का ट्रेंड था, पर अब कहीं ना कहीं वापस से पिछले 5 दिनों से अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो अच्छी हरियाली, अच्छी तेजी यहाँ पर आपको वापस से लौटती हुई दिख रही है। और 1200 के पार अब मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि ये काउंटर में आपको तेजी आ सकती है। 1215 रुपए इसका इमीडिएट टारगेट होगा। कल के सत्र में भी अच्छा परफॉर्म इस काउंटर ने किया था, और ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर क्लोजिंग हुई थी। तो निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी के मौके अब फिर से एम&एम में बनते हुए दिख रहे हैं। 1215 रुपए के टारगेट के लिए टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पर आपको खरीदारी करनी है, और 1175 1175 रुपए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एम&एम यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। मेरे ख्याल से कुशल, काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई है, राइट, ऑटो स्टॉक्स पर, जहाँ पे एम&एम का भी प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है। तो आई थिंक सो एम&एम एक बेहतर बेट हो सकता है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा, और 12:30 बजे मानसून का अपडेट आएगा। ट्रैक्टर्स वाली कंपनियाँ यहाँ से काफ़ी हद तक फोकस में रह सकती है। एम&एम हो, बाकी जितनी भी वीएसटी टेलर्स हो, एस्कॉर्ट्स हो, इन सब पे आपको नज़र रखनी है। 12:30 बजे तो एटलीस्ट वहाँ पे आप नज़र रखेगा। जो भी अपडेट आता है उसका रिएक्शन जो है इन स्टॉक्स पे आपको देखने मिलेगा। साथ ही साथ एग्री, फर्टिलाइजर स्टॉक जो है वहाँ पे भी नज़र रखेगा। यहाँ पे आपको अच्छा असर देखने मिल सकता है। चलिए, मेरे तरफ से टेक्निकल पिक है आदित्य बिरला कैपिटल। इनफैक्ट कुशल, टेक्निकल पिक के लिए ना दावेदार काफी सारे थे, और उसमें 2 प्रबल दावेदार थे। एक था आईएक्स और दूसरा था आदित्य बिरला कैपिटल। अब आईएक्स में दिक्कत है कि काफी चल चुका है, 10% चला था थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में। कल भी स्टॉक में अच्छी खासी रैली हुई, और टेक्निकल सेटअप उसका अगर देखेंगे तो 165 के आसपास निकल के आता है। और वैसे ही आदित्य बिरला कैपिटल भी था। यहाँ मैंने इस स्टॉक को इसके लिए लिया क्योंकि करीब करीब 148 के आसपास आया था, 145 148 के आसपास, और तब से मैं स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने स्टॉक को अपने टीम में टेक्निकल एज अ टेक्निकल पिक शामिल किया था, और वहाँ से देखिए करीब करीब 159 के आसपास जो है स्टॉक आ चुका है। इसका भी अगर आप टेक्निकल सेटअप देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से जो अगला रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है वो है 165 के आसपास का। इसके लिए आपको खरीदारी करना है। 165 के आसपास के लक्ष्य के लिए 157 का आप स्टॉप लॉस भी रखेगा। चार्ट्स मजबूत है। एनबीएफसी काउंटर्स में कल उस तरह की तेजी देखने नहीं मिली थी, इनफैक्ट थोड़ी बहुत गिरावट ही देखने मिली थी। लेकिन ये काउंटर जो है अगर आप देखेंगे तो बाकी स्टॉक से एकदम विपरीत चल रहा है, और लगातार स्टॉक में जो है वो तेजी देखने मिल रही है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो है इस काउंटर में बाय कर रहे हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको पोजीशन बनानी चाहिए। वैसे भी देखिए फंडामेंटल तो स्टॉक के खराब है नहीं, और टेक्निकल सेटअप जो है वो काफ़ी अच्छा है। इसके लिए आदित्य बिरला कैपिटल में आप खरीदारी करके चलेगा। 165 के लक्ष्य के लिए 157 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और एक स्टॉक जो मैंने नहीं लिया आईएक्स, वहाँ पे भी आप नज़र रख सकते हैं। टेक्निकल चार्ट उसका भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन चलते अगली कैटेगरी जो कि है फंडामेंटल कैटेगरी। और फंडामेंटल कैटेगरी में जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है बजाज ऑटो। 4170 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। 4000 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी इस स्टॉक में रखना है, इसलिए क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट आई है, और तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने स्टॉक पे अपना जो प्राइस टारगेट है उसको बढ़ा दिया है। आप देखिए, सबसे पहले तो मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल अभी भी दे रहे हैं। लक्ष्य जो है 4449 से बढ़ा के 4486 के आसपास किया है, यानी कि ज़्यादा नहीं, करीब 35-40 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी की है। लेकिन बढ़ोतरी की है इन्होंने, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और यहाँ तगड़ा अपग्रेड आया है। 4300 से लक्ष्य बढ़ा के करीब 4800 रुपये का कर दिया है, और ये सबसे अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से 2 दिग्गज ब्रोकरेज हाउस अगर किसी स्टॉक पे अपना प्राइस टारगेट बढ़ाए
तो जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन जो है आपको स्टॉक पे ज़रूर देखने मिलेगा। इसके लिए आपको बजाज ऑटो में आज इंट्राडे के लिए खरीदारी करना चाहिए। 4170 के लक्ष्य के लिए 4000 के आसपास का आप स्टॉप लॉस भी रखेगा। इनफैक्ट जितने भी ऑटो स्टॉक्स है उन पे आप नज़र रखेगा। काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस है जो अब ऑटो स्टॉक्स पे यहाँ रिपोर्ट निकाल रहे हैं, इसके लिए ऑटो स्टॉक्स नज़र पे रखेगा। और जैसे कि कुशल ने आपको M&M दिया, मेरे तरफ से फंडा स्टॉक जो है वो है बजाज ऑटो, खरीदारी करके चल सकते हैं इस स्टॉक में। कुशल आप बताइए आपका फंडा स्टॉक क्या ऑटो है कोई? बिल्कुल, तो ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसिलरी पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि वरुण जिस तरह से अब ऑटो कंपोनेंट ओईएम्स, अगर ओईएम्स ऑटोज बनाएंगे तो ऑटो कंपोनेंट्स तो जरूरत होगा ही, जाहिर सी बात है। कहते हैं जैसे कि मैं और आशीष बात कर रहे थे कि एक कार में 5 पहिए लगते हैं, 4 तो जो रहते हैं तो जाहिर सी बात है, तो वो टायर स्टॉक हो या फिर कोई भी पार्ट बनाने वाले स्टॉक हो, उनको जाहिर सी बात है यहाँ फायदा होता है। बिल्कुल, तो इसी फायदे को आगे कैपिटलाइज करने के लिए आपको सोना कॉमस्टार यहाँ पर खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। कल कंपनी ने अपडेट भी दिया था यहाँ पर कि चक्कन पुणे, यहाँ पर इन्होंने जो अपना नया ड्राइवलाइन जो प्लांट है उसको इनाग्रेट कर लिया है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से 23,800 करोड़ रुपए की जो इनकी नेट ऑर्डर बुक है, आगे चलकर ईवी और दोनों ही नॉन ईवीज के लिए यहाँ पर जो कंपोनेंट्स ये बनाती है कंपनी, वो काफ़ी बड़ा है। और अगर आप इंडियन मार्केट्स में भी देखेंगे, जो डिफरेंशियल गियर्स का मार्केट है वहाँ पर भी सिग्निफिकेंट इनका मार्केट शेयर है। और जो एंट्री पॉइंट्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सोना कॉमस्टार अगर आप देखेंगे तो जब इसका जो आईपीओ में जब लिस्टिंग हुई थी उसके बाद ने इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, पर कहीं ना कहीं फिर से ये दबाव में आ गया था। और अभी आप देखिए 417 418 के आसपास की इसकी क्लोजिंग रही है, तो अच्छे एंट्री पॉइंट्स है और बड़ी ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन करने की देरी है और कैपेसिटी एक्सपेंशन पर लगातार कंपनी अपने खर्च कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं आगे चलकर बड़ी रूप में आय की जो ग्रोथ है उसमें तब्दील होता हुआ नजर आएगा और इसी का रिफ्लेक्शन आपको स्टॉक प्राइस पर भी आता हुआ दिखेगा। तो 500 रुपए के टारगेट मेरी तरफ से कंजर्वेटिव बेसिस पर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। करीबन 20% के गेंस के साथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 12 महीनों में सोना कॉमस्टार आपको दिखा सकता है। तो इस वजह से फंडा पिक के लिहाज से इसमें आप खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी आईपीएल स्टॉक। और आईपीएल स्टॉक में मैंने स्टॉक चुना है आज के लिए पिडिलाइट का। काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कच्चा तेल अब थोड़ा सा दायरे में कारोबार करता हुआ दिख रहा है, तो जो रॉ मटेरियल की चिंता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की चिंता है, वो कहीं ना कहीं अभी साइडलाइन है। और साथ साथ आपको बड़ी चीज़ ये है कि जो आरबीआई की तरफ से रेट पॉज होता हुआ दिखा था, रियल एस्टेट स्पेस डिमांड क्योंकि इंटैक्ट है और रियल एस्टेट एंसिलरी प्ले में अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो जिस तरह से केईआई इंडस्ट्रीज कल वरुण ने आपको बताया था, आपको पिडिलाइट को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जिस तरह के एंट्री पॉइंट बन रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, डेफिनेटली इसको भी खरीदारी कर चल सकते हैं। और अगले एक साल में मुझे लग रहा है कि 2800 रुपये के टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक 52 वीक हाई जो है इसका वो लगभग 2900 रुपये का है, तो ऑलमोस्ट अब उस लेवल्स पर भी आगे चलकर ये जाता हुआ दिख सकता है। तो आईपीएल स्टॉक पिडिलाइट। इनफैक्ट क्वेश्चन में कोई स्टॉक ढूंढ ही रहा था जो कि रियल एस्टेट का कोई एंसिलरी स्टॉक बने या फिर सूडो स्टॉक बने जहाँ पे रियल एस्टेट का इनडायरेक्ट फायदा जो है वो काफ़ी हद तक मिलता है। एक मैं पेंट स्टॉक सोच रहा था, लेकिन पेंट्स में दिक्कत की बात यह है कि मार्जिन पिछले कुछ समय से इनके आ नहीं रहे, तो एक आध क्वार्टर में अगर मार्जिन अच्छे आ जाए तो शायद वो भी एक बेटर बाय हो सकता है। लेकिन हाँ, पिडिलाइट ये भी एक स्टॉक है जिसको रियल एस्टेट सेक्टर का सीधा फायदा मिलता है। करेक्ट। और जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। और कच्चे तेल के दाम जो है वो भी गिर रहे हैं और इनफैक्ट पेंट कंपनी से ज़्यादा बेटर मैनेजमेंट अगर मार्जिन का कोई करता है ना तो पिडिलाइट है। तो इनके प्रोडक्ट्स भी वैसे हैं, तो जाहिर सी बात है पिडिलाइट पे आप नज़र रखिएगा। 2800 के आसपास के बढ़िया लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। चलिए मेरे तरफ से जो आईपीएल स्टॉक है वो है CDSL। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा, करीब 1200 के आसपास के लक्ष्य जो है, ज़्यादा समय नहीं, 4 से 6 महीने का वक्त देंगे तो आपको देखने मिल सकता है। मैंने फरवरी में भी आपको कहा था कि CDSL पे नज़र रखेगा, यहाँ बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक जो है तैयार हो रहा है। इनफैक्ट पिछले 4-5 दिन का अगर आप चार्ट निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लगातार हरी कैंडल जो है वो CDSL में बनते जा रही है। दिक्कत इन स्टॉक्स के साथ यही है कि ये स्टॉक्स लगातार किसी के रडार पे आते नहीं हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल सेटअप जो है वो स्टॉक का काफ़ी अच्छा है। हाई से स्टॉक जो है करीब 35% के आसपास नीचे आपको मिल रहा है। मार्केट अगर आप देखेंगे तो 17,000 के नीचे था, वहाँ से फिर से एक बार 17,700-800 के आसपास आ चुका है। और अगर मार्केट में तेज़ी आती है तो जाहिर सी बात है पार्टिसिपेंट्स जो है वो बढ़ेंगे और उसका सीधा फायदा जो है CDSL जैसी कंपनीज को मिलता है। मेरे ख्याल से 1500 के आसपास का स्टॉक का लाइफ हाई था, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी नीचे जो है वो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अच्छे लेवल से अच्छा मौका है, अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा।
लंबी अवधि में आपको पैसे कमा के स्टॉक दे सकते हैं। और मार्केट में यहाँ से अगर तेजी आए, वैसे भी हमने आपको बताया था, अनिल सर ने आपको बताया था वेल्थ क्रिएशन वीक में कि किस तरह से फर्स्ट हाफ में ज़्यादातर मार्केट जो है वो अपना लो बनाता है। तो अब फर्स्ट हाफ यानी कि फर्स्ट जो Q1 होता है किसी कैलेंडर ईयर का, उसमें वो अब पीछे जा चुका है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आप ऑलरेडी तेज़ी देख रहे हैं, एफआईआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो ये सारे संकेत जो है वो इस तरह के स्टॉक जो है यानी कि CDSL हो गया, BSE लिमिटेड हो गया, या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो हो गई, उनके लिए काफ़ी अच्छे संकेत रहते हैं। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 1200 के लक्ष्य अगले 4 महीने में स्टॉक आपको दिखा सकता है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे आपको खरीदना है IRB इंफ्रा। 27 रुपये के लक्ष्य के लिए करीब 25.4 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टरली अपडेट्स दिए यानी मंथली अपडेट्स दिए हैं, और मार्च में जो टोल कलेक्शन है उसमें साल दर साल 21% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, तिमाही दर तिमाही। इनफैक्ट मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो वो तो बढ़ोतरी होनी थी, वो हमने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि फरवरी में दिन कम होते हैं, मार्च में ज़्यादा होते हैं, तो जाहिर सी बात है मार्च में तो बढ़ना है। लेकिन साल दर साल भी अगर आप देखेंगे तो 21% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। उसके चलते आज IRB इंफ्रा में भी तेज़ी हो सकती है। खरीदारी करके चलेगा 27 रुपये के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर IRB इंफ्रा इस पर फोकस रखता है, अच्छी तेजी का कैंडिडेट बन रहा है जिस तरह से टोल कलेक्शन के अपडेट आते हुए दिख रहे हैं। चलिए मेरी तरफ से खबरों के दम पर है कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन, यहाँ पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। दरअसल खबर आई है इनके लिए कि इन्होंने मार्च से अब तक के जितने भी ऑर्डर्स हैं उसका एक अपडेट दिया है, जिसमें कंपनी और उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय सब्सिडियरीज है लगभग 3080 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इन्होंने जीते हैं। तो पॉजिटिव अपडेट है, बिजनेस अपडेट है। और यहाँ पर आप देखिए तो डेटा सेंटर, बिल्डिंग्स, EPC, रेलवेज, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से जुड़े हुए काफ़ी सारे ऐसे इनको ऑर्डर्स हैं, मल्टीपल वर्टिकल्स में मिलते हुए दिख रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन भी इंटैक्ट है, ऑर्डर बुक भी अच्छी खासी बड़ी है। कल्पतरु पावर यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 530 रुपए के टारगेट के लिए 512 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो चलिए हमने खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स है वो भी आपके साथ शेयर कर दिए। तो काफी सारी कैटेगरीज की बात हो चुकी है, पर माई चॉइस कैटेगरी अभी भी बाकी है। चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की। और कुशल, यहाँ पे 2 खरीदारी और 1 बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले खरीदारी का कॉल है BF इन्वेस्टमेंट्स। खरीदारी करके चलेगा स्टॉक पे 460 के लेवल के लिए 433 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल इस कंपनी का भी सर्किट फिल्टर रिवाइज किया गया है, 5% से बढ़ा के 20% किया गया है। तो उसके चलते आज स्टॉक में तेजी हो सकती है, आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है PTC इंडिया। इसमें खरीदारी करके चलेगा 97 के लेवल के लिए 91.5 का आपको स्टॉप लॉस भी स्टॉक में रखना है। इसमें भी सर्किट फिल्टर अगर आप देखेंगे तो उसका रिवीजन किया गया है, 5% से बढ़ा के उसको 20% किया गया है। तो ये स्टॉक भी आप आज खरीदारी करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग के अच्छे मौके बन सकते हैं। PTC इंडिया में 97 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। और आखिरी स्टॉक एक बिकवाली का स्टॉक है और वो है हिंदुस्तान कॉपर। यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं 97 के लेवल के लिए 102 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। वैसे अगर आप टेक्निकल सेटअप देखेंगे तो 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, काफ़ी क्रूशल साइकोलॉजिकल लेवल है ये 100 का, जहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो वेदांता की खबर आई है कि जिस तरह से कॉपर स्मेल्टर जो है वो अब शुरू करने वाले हैं, उसकी अनुमति मिली है। तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट आपको हिंदुस्तान कॉपर पे इसके लिए मिलेगा देखने, क्योंकि वहाँ से अगर सप्लाई आती है तो जाहिर सी बात है जो सप्लाई क्रंच था वो कम हो जाएगा। उसके चलते एटलीस्ट इंडिया में कॉपर के दाम जो है वो थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। तो एक कॉम्पिटिटर सामने खड़ा हो जाएगा हिंदुस्तान कॉपर के। इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर आपको सेंटिमेंटली आज देखने मिल सकता है हिंदुस्तान कॉपर में। इसके लिए आप एक बिकवाली की पोजीशन जो है वो ले सकते हैं। काफ़ी क्रूशल लेवल पे स्टॉक है। अगर यहाँ से बाउंस हो जाता है तो फिर ऊपर चला जाएगा, 102 के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर 100 का लेवल तोड़ता है तो 97 और फिर 95 के लेवल भी देखने मिलेंगे। रडार पर रखिएगा स्टॉक को। बिल्कुल, तो चलिए हिंदुस्तान कॉपर इसके फ्यूचर्स में करनी है आपको बिकवाली। चलिए मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में तीनों के दिनों खरीदारी के कॉल है, जिसमें सबसे पहला कॉल है TGV स्राक का। अब यहाँ पर सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है और 5% से सीधा 20% के सर्किट फिल्टर पर इन्होंने रिविजन कर दिया है। इस वजह से ये भी फोकस में रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जिसमें 4-5% के गेंस कल के सत्र में ऑलरेडी बन चुके हैं, तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें, बाजार के मूवमेंट को इसको ट्रैक करें और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर प्ले ऑन करके चल सकते हैं। पर डेफिनेटली यहाँ पर मूवमेंट पॉजिटिव साइड पर आपको देखने को मिल सकता है। तो 114 रुपए के आसपास की क्लोजिंग रही है, 118 का टारगेट रखिए, 112 रुपए का स्टॉप लॉस बनाइए। दूसरा कॉल है, हाल ही की लिस्टिंग है ग्लोबल सर्फेसेज। यहाँ पर भी सर्किट फिल्टर रिवाइज हुए हैं, 5% से 20% ये भी किया गया है और इस वजह से इसके पर भी फोकस रखिए। कल भी यहाँ पर 4-4.5% की तेजी थी। 202 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 192 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है SBI पर। वरुण ने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा बताया जिस तरह से पॉजिटिव Q4 अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए PSU
पीएसयू बैंकिंग स्पेस से एसबीआई मुझे पसंद आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर खरीदारी कर चल रही है। 524 525 की क्लोजिंग रही है, 540 का टारगेट रखना है, 518 रुपए ये आपका आज के लिए स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, तो सभी कैटेगरीज जो है वो हमने आपको बता दी है कि कहाँ पे आपको खरीदारी करना है, कहाँ पे आपको बिकवाली करना है। लेकिन एक बार फटाफट क्विक रिकैप एक बार देख लेते हैं कुशल। तो मेरे तरफ से कैश में फैक्ट में आपको खरीदारी करना है। सर्किट फिल्टर जो रिवीजन हुआ है उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 240 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा। सर्किट फिल्टर 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। फ्यूचर्स में बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करना है। Q4 का जो अपडेट आया है उसके चलते यहाँ तेजी हो सकती है। ऑप्शंस में वेदांता का 270 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। सुप्रीम कोर्ट से कॉपर स्मेल्टर को शुरू करने के लिए अनुमति मिल चुकी है, उसके चलते स्टॉक में तेजी होगी। 270 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 10 रुपए के लक्ष्य। टेक्निकली आदित्य बिरला कैपिटल अच्छा लगता है। फंडामेंटली बजाज ऑटो में खरीदारी कीजिएगा। ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। खासकर जेफरीज ने 4300 से बढ़ा के 4800 किया है, उसका असर देखने मिलेगा। आईपीएल स्टॉक है। CDSL 1200 के लक्ष्य की खरीदारी कीजिएगा। खबरों के दम पे IRB इंफ्रा आपको खरीदना है क्योंकि मार्च में टोल कलेक्शन 21% बढ़ा है। माई चॉइस में BF इन्वेस्टमेंट और PTC इंडिया में सर्किट फिल्टर रिवीजन हुआ है, 5% से बढ़ा के 20% हुआ है, उसके चलते दोनों स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। और आखिरी में हिंदुस्तान कॉपर में आपको करनी है बिकवाली 97 के लक्ष्य के लिए। वेदांता के कॉपर स्मेल्टर को जो अप्रूवल मिला है उसके चलते प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ेगी। कॉपर के प्राइसेस डोमेस्टिकली थोड़े बहुत हल्के हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको हिंदुस्तान कॉपर में दबाव देखने मिले। और आज का मेरा बेस्ट पिक है वेदांता। जो अप्रूवल इनको सुप्रीम कोर्ट से मिला है अपना कॉपर स्मेल्टर शुरू करने का, उसका असर देखने मिल सकता है। इसके लिए 270 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। चलिए, मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में शिल्पा मेडिकेयर है, यहाँ पर पॉजिटिव इनके लिए खबर आती हुई दिख रही है यूएसएफडी की तरफ से, तो खरीदारी कर चलिए। साथ ही मेटल स्पेस कल के सत्र में अच्छी तेजी दिखाई थी। आज भी मुझे लग रहा है कि फ्यूचर्स ऑप्शंस कैटेगरी में जीएसपीएल और टाटा स्टील में आपको खरीदारी करने की राय में दे रहा हूँ। साथ ही आपको M&M पिछले 5 दिनों में अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना है, रिकवरी के संकेत है, खरीदारी कर चलिए। सोना BLW प्रिसिजन में यहाँ पर भी अच्छा ऑटो एंसिलरी प्ले है और लंबी अवधि के लिए आप पिडिलाइट में भी निवेशित रह सकते हैं। रियल एस्टेट एंसिलरी प्ले के हिसाब से यहाँ पर भी 2800 रुपए के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। खबरों के दम पर कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन फोकस में रहेगा और सर्किट फिल्टर रिवीजन हुए TGV स्टॉक और ग्लोबल सर्विसेज में। और बैंक ऑफ बड़ौदा के पॉजिटिव अपडेट के बाद SBI पर भी आज अच्छी तेजी आप बनाकर चल सकते हैं। और इन सब में आज का जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है GSPL का काउंटर। मेटल स्पेस में मुझे आज अच्छी तेजी लग रही है और यहाँ पर एक लॉन्ग बिल्डअप के संकेत भी आते हुए नजर आए हैं। तो 565 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 542 का स्टॉप लॉस।